हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमित कुमार वर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके लर्न सेक्योर कोचिंग में आपका स्वागत है। और आप सभी और मैं एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूं, तो मैं लेबोरेटरी से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरी आने वाली जो वीडियोस है उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आप मिल सके। तो मैं एक अहम टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ कि सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं और सैंपल कलेक्शन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। चाहे वो ये इम्पोर्टेंट वीडियो जाए पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए, जैसे DMLT स्टूडेंट हो, BMLT स्टूडेंट हो, या फिर ANM JNM या BSc नर्सिंग हो, तो सैंपल कलेक्शन सबको करना होता है। तो आज उसी के बारे में मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा कि सैंपल कलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सैंपल को हमारे सैंपल को मतलब रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हम आवश्यकताएं होती हैं किसी भी पेशेंट को सैंपल कलेक्शन करने के लिए, तो आज उसी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए मैं बताता हूं कि हमें सैंपल कलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें सैंपल कलेक्शन के लिए आप सभी को बता दूं, ये ग्लव्स होता है। तो ग्लव्स हमें किसी भी पेशेंट को सैंपल निकालने से पहले हमें ग्लव्स पहनना होता है, जैसे जिस प्रकार से मैं पहना हूँ। और उसके बाद में फिर एल्कोहल स्वैब की ज़रूरत होती है। एल्कोहल स्वैब आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्प्रिट कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्रिट कॉटन स्वैब, उसमें आपका एल्कोहल मिक्स होगा। और इस एल्कोहल स्वैब हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें प्रॉपरली जहाँ से हमें सैंपल लेना होता है वहाँ पे हमें प्रॉपरली स्टरलाइज करना होता है, क्लीन करना होता है, इसलिए हम एल्कोहल स्वैब या स्प्रिट कॉटन यूज़ करते हैं। उसके बाद में फिर हमें सिरिंज की ज़रूरत है, डिस्पोजल सिरिंज की ज़रूरत होती है। डिस्पोजल सिरिंज 3 ml, 5 ml, 10 ml हम उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं कि हमें टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए ब्लड कितनी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, उसी के हिसाब से हम सिरिंज को डिस्पोजल सिरिंज यूज़ करते हैं। उसके बाद में फिर हम सैंपल कलेक्शन करने के बाद में हमें मतलब वायल की ज़रूरत होती है, जिसमें हम सैंपल को रखते हैं। तो हम वायल उस हिसाब से यूज़ करते हैं कि जिससे हमें सैंपल किस वायल में कौन सा टेस्ट को परफॉर्म करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम वायल को चूज करते हैं। तो मेनली जो बेसिकली यूज़ होता है, जो नॉर्मली यूज़ करने वाले वाल्स हैं, वो 4-5 वाल्स ही हमारे पास हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करने वाले वाल्स है ये है EDTA। और EDTA एक एंटीकोगुलेंट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। और एंटीकोगुलेंट पड़ा होता है जिससे क्या होता है कि हमारे ब्लड को क्लॉटिंग नहीं होती, ये क्लॉट होने से रोकता है, एंटीकोगुलेंट का काम होता है। तो जो भी हमारे EDTA वाल्स होते हैं, ठीक, तो इसमें हम हीमेटोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। CBC हुआ, आपका ESR हुआ, ब्लड ग्रुप हुआ, जितने भी हीमेटो मतलब ब्लड से रिलेटेड जांचें होती हैं उसको हम EDTA में करते हैं। फिर दूसरा वाल हमारा है फ्लोराइड, इसको हम बोलते हैं सोडियम फ्लोराइड। तो सोडियम फ्लोराइड में क्या होता है कि इसमें एंटी ग्लाइकोलाइटेड प्रोसेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम शुगर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो शुगर टेस्ट में जैसे हमारा अगर फास्टिंग करना हुआ या फिर पोस्ट पैरेंडल PP करना हुआ या फिर रैंडम ब्लड शुगर करना हुआ, तो हम ग्रे कलर का वाल होता है उसको हम बोलते हैं सोडियम फ्लोराइड, उसको यूज़ करते हैं। फिर तीसरा वाल हमारा है रेड कलर। रेड कलर इसको हम बोलते हैं प्लेन वाल, जो क्लॉट एक्टिवेटर होता है, इसमें कोई एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो इस वायल में हमें जितने भी बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टेस्ट, जैसे आपका LFT हो गया, KFT हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया, जितने भी सीरम से जांचें होती हैं उसमें सीरोलॉजिकल टेस्ट, जितने भी सीरम से परफॉर्म टेस्ट किए जाते हैं उसको हम सिंपल प्लेन वायल में लेते हैं। उसके बाद में फिर ये स्काई ब्लू कलर का है जिसको हम बोलते हैं सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट में हम कोगुलेशन प्रोफाइल परफॉर्म करते हैं, जैसे आपका कोगुलेशन प्रोफाइल में आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो गया, PT जिसको हम बोलते हैं, APTT हो गया, TT हो गया, तो वो हम किस में परफॉर्म करते हैं, हम सोडियम साइट्रेट में परफॉर्म करते हैं, जिसका कलर कोडिंग होता है स्काई ब्लू। एक वाल आप देख रहे होंगे, ये एक स्पेशल टाइप का वाल होता है जिसको हम SST वाल बोलते हैं। कि जैसे हमारे अगर हमें कहीं ट्रांसपोर्ट करना है किसी सैंपल को, और सीरम से रिलेटेड जैसे ट्यूमर मार्कर हो गया, आपका हार्मोन्स मार्कर हो गए, तो हमें जितने भी मतलब ट्यूमर मार्कर हार्मोन्स के वाल्स जो हम सैंपल लेते हैं वो SST वाल में यूज करते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट करने में ईजिली होता है और हीमोलिसिस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सो गाइस, ये हमारे रिक्वायरमेंट में हो गए कि हमें सबसे पहले ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद में सिरिंज ज़रूरत पड़ेगी, फिर एल्कोहल स्वैब ज़रूरत पड़ेगा, फिर मेनली
आपके वायर्स हो गए। तो सो गाइस ये था आपका सैंपल कलेक्शन करने से पहले इंट्रोडक्शन, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी ना समझ में आए या लेबोरेटरी से रिलेटेड आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू।